हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप मात्र 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए से 15,000 रुपए की पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है, क्या आप हर महीने अपने खर्च से 1,000 रुपए बचा पाते हैं? बस इतना ही चाहिए, न ज्यादा न कम, और वही 1,000 रुपए कल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज मैं आपको वो प्लान दिखाने वाला हूँ जो आपको दिखाएगा कैसे एक आम आदमी भी डिसिप्लिन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस फंड में करना होगा निवेश, साथ ही हम बात करेंगे इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें कितने समय के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और इसकी एक और कंपनी है जिसका नाम एसबीआई म्यूचुअल फंड है। यह लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि इस फंड के नाम से पता चलता है, यह एक हाइब्रिड फंड है जो इक्विटी में 65 से 80% तक निवेश करता है और डेब्ट में 20 से 35% तक का निवेश करता है। दोस्तों, अगर बात करें इस फंड के एनएवी की, तो वह 330 रुपए है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने पिछले 3 सालों में 13% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में 16% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 14% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 9 अक्टूबर 1995 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 77,257 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल होगा, अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के पहले अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। आइए अब बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन की। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल की पहले रिडीम करते हैं तो उस पर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उस पर मिलने वाले प्रॉफिट में पहले 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा के प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसका यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसे की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बेट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल 10% और ऐड करके मतलब 1,100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब आइए कैलकुलेट करके देखते हैं हमें कितने समय के बाद इस फंड से पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम मानकर चलते हैं कि आप यहाँ 1,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी करेंगे और आने वाली सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% का मानकर चलते हैं। तो अगर आप 20 साल तक इस फंड में अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो 20 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6,87,300 रुपए, और आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 13,63,489 रुपए, और आपके फंड की टोटल वैल्यू होगी 20,50,789 रुपए।
यानी आपको 20 साल तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 20 साल बाद आप अपनी SIP रोक देंगे और इसी फंड से आप 15,000 रुपए की SWP शुरू कर देंगे। अगर हम यहाँ 15,000 रुपए की SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू करते हैं तो 15,000 रुपए 10 साल तक विड्रॉ करने पर हमारा टोटल विड्रॉल होगा 18 लाख रुपए और हमारे फंड की टोटल वैल्यू होगी 34,50,115 रुपए। इसी तरह अगर आप मात्र 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से जीवन भर पेंशन ले सकते हैं और आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। दोस्तों, आप चाहें तो समय समय पर अपने SWP अमाउंट की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। इस फंड के रिटर्न गारंटीड नहीं है, ऊपर या नीचे जा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद से स्टडी करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का कोई डिसीजन ले। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।